अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। एक नए ब्लॉग में आप सबको वेलकम करती हूँ। इस ब्लॉग में तकरीबन मैंने अपने पूरे वीक के कुछ क्लिप्स को ऐड किया है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब इसे बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत पसंद करेंगे। तो इस वक्त मैं आई हुई हूँ अपने अंकल के घर, क्योंकि यहाँ पर मेरे कज़न की तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस उनकी तबीयत पूछने के लिए हम उनके घर आए हुए हैं थे। और बस सब लोग इस टाइम ड्यूटी से आए हुए थे, तो बस जब हम अंदर आए तो ये सब भी सो रहे थे। यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि जो हमारे बड़े थे, मतलब कि मेरे अंकल चाची, वो सब गांव गए हुए थे और हम भी गए थे और वहीं पर उनसे मुलाकात हुई थी हमारी। तो बस वहाँ से पता चला कि हमारे कज़न की तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पर मेरी बेटी भी सुबह रुकी हुई थी, तो बस मैं उसको उठा रही थी इस टाइम। तो बस उसके बाद मेरी बहन भी उठ गई थी, हालांकि वो सोई नहीं थी, अपने रूम में थी। और आहिस्ता आहिस्ता करके सारे लोगों को पता चल गया, तो बस सब मिलने के लिए आ रहे थे। उसको उन्होंने चाय बनाई और थोड़ी गपशप लगाई। फिर मैंने उसने ये एक नया वॉशिंग मशीन लिया हुआ था ऑटोमेटिक, वो दिखा रही थी, वो भी मैंने देखा। तो बस इस तरह फिर सबसे हम मिले और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल की लाइफ इतनी बिज़ी है, बहुत कम मुलाकात होती है, तो एक दूसरे से मिलना चाहिए। और ये है नेक्स्ट डे, तो जो कि बहुत ही बिज़ी डे था, क्योंकि पूरा सफाइयों वाला दिन था। तो यहाँ मैंने सारी सफाइयाँ कर ली थी। फिर मैंने साग ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, उसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। फिर मैं नीचे आ गई थी। यहाँ पे मेरी बेटी ने ये सारे कपड़े इस्त्री किए थे, तो फिर मैंने उसे कहा कि वो थक गई हो, आप छोड़ दें, बाकी मैं ख़ुद कर लूँगी। तो बस खैर तकरीबन उसने सारे इस्त्री किए थे, लेकिन जो बाकी थोड़े बहुत बचे हुए थे उसको फिर मैंने इस्त्री कर दिया था। और एक ही दिन होता है पूरे हफ्ते में जिसमें हमने सारे अपने काम ख़त्म करने होते हैं। बहुत बिज़ी डे होता है। कपड़े धोना, इस्त्री करना, घर की सफाइयाँ करना, किचन की सफाई करना, मतलब कि डीप क्लीनिंग वाला दिन होता है। तो बस इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हमारा दिन जो था गुज़र गया था, और पूरे हफ्ते के काम भी खैरियत से हो गए थे। और फिर उसके बाद हमने दोपहर का खाना खाया, और ये साग फिर मेरे पास तो टाइम नहीं था बनाने के लिए, तो ये मेरी बेटी ने बना लिया था, बहुत अच्छा बना था। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपनी एक देवरानी के साथ, उसको कुछ शॉपिंग करनी थी। मुझे तो खैर ख़ुद पर्सनली कुछ भी नहीं चाहिए था, बस ये उनकी शॉपिंग थी, काफ़ी टाइम से वो कह रही थी। तो बस काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने उसे कहा कि ठीक है, आज हम चले जाएंगे। तो बस मैं उनके साथ आई थी इस वक्त मार्केट, और डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर हम गए। उसे कुछ ख़रीदारी करनी थी, तो बस उसने अपने लिए जो ख़रीदना था वो भी ख़रीद लिया था। यहाँ मेरी बेटी थक गई थी, तो बस वो साइड में बैठ गई थी। उसने कहा कि बस आप लोग अपनी चीज़ें देखें और मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। तो फिर उसके बाद हम सफ़ायर में भी आ गए थे। यहाँ पे विंटर की बहुत ज़्यादा कलेक्शन लगी हुई थी, और अच्छे ड्रेसेस थे यहाँ पर। लेकिन बस ये है कि सफ़ायर में हमेशा बहुत ज़्यादा रश लगा रहता है। तो ये ड्रेस मैं उसे दिखा रही थी, क्योंकि ये मेरी एक फ्रेंड ने ऑर्डर किया था, जो कि बस अच्छा ही था। और तो बस फिर उसने भी अपने लिए यहाँ से इस वाले रैक से अपने लिए 2-3 ड्रेसेस ले लिए थे। फिर यहाँ पर हम बहुत टाइम तक खड़े रहे, क्योंकि यहाँ काउंटर पे बहुत ज़्यादा रश था, पेमेंट करनी थी। तो हमने थोड़ी देर यहाँ पे वेट किया, उसके बाद पेमेंट हो गई थी, तो बस हम यहाँ से निकल गए। फिर हमने अपनी गाड़ी जहाँ पर खड़ी की थी वहाँ पर हम आए, लेकिन मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद गए हुए थे, तो वो इस टाइम नहीं थे।
रात के टाइम ये सब बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत प्यारा लगता है जब ये लाइट्स वग़ैरह ऑन हो जाती है तो फिर ये मंज़र बहुत ही दिलकश और ज़बरदस्त लगता है, चमकता दमकता। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ये आइसक्रीम दे दी थी, हालांकि मैं इतने शौक़ से नहीं खाती, लेकिन उन्होंने कहा कि बस आप इसको फ़िनिश कर लें। उसके बाद मैं अपने कपड़े टेलर से उठाने के लिए गई, लेकिन कपड़े तो रेडी थे लेकिन टेलर नहीं था, तो इसके दुपट्टे नहीं मिल रहे थे। तो बस उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया, मैं नहीं लेके आई। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का एक क्लिप है और यहाँ पर जो है आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर मेरे ब्लॉग का एक छोटा सा पार्ट भी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि बहुत मेहनत वाला काम होता है, बहुत मेहनत होती है इसके अंदर। आपके लिए ये छोटे छोटे क्लिप रिकॉर्ड करना कोई मामूली काम नहीं होता, इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है। तो आप सबसे मेरी दिली गुजारिश है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो बस इस टाइम मेरे बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे। इस दिन मैंने भी दूसरी गाड़ी में जाना था क्योंकि हमारी अपनी गाड़ी ख़राब थी, तो बस मैं जल्दी नाश्ता रेडी कर रही थी। पानी यहाँ पे सही से बॉईल नहीं था, लेकिन चूँकि मुझे जल्दी थी और मेरी बेटी की गाड़ी जल्दी आ जाती है तो बस मैंने सारी चीज़ें एक साथ ही डाल दी थी। और यहाँ पे मज़ेदार किस्म के पराठे भी बन रहे हैं और इसके साथ साथ बच्चों का लंच भी रेडी हो रहा है। लंच में तो खैर मैं लाज़मन इसके साथ कुछ और भी अपने बच्चों को देती हूँ, जैसे कि फ़्राइज़ वग़ैरह इस तरह की चीज़ें, लेकिन बस आज मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी, देर हो रही थी, तो बस मैंने इसी को फ्राई कर लिया, नगेट्स फ्राई कर लिए। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। तो बस ये नगेट्स बच्चों के ऑल टाइम फेवरेट होते हैं, कोई और चीज़ वो खाते ही नहीं है, इस वजह से मैं ज़्यादा लंच में यही देती हूँ, जबकि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, आप मत दिया करें। तो बस क्या करें, बच्चों का आधे से ज़्यादा दिन जो है वो स्कूल में ही गुजर जाता है, तो फिर बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, तो इस वजह से वही चीज़ मैं देती हूँ जो वो खाने में पसंद करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि बच्चे बिल्कुल भी हर एक चीज़ नहीं खाते, बस जो उनको अच्छी लगती है तो बस वही चीज़ वो शौक़ से खाते हैं।